प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को उसके कलाम के माध्यम से आपसे बातें करना बड़े आनंद की बातें मेरे लिए। आज जो टॉपिक को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि हमें मजबूत बनाता है। सो एक मसीह जीवन को जीने वाले के लिए बहुत जरूरी है, आपके अंदर अगर प्रभु का बुद्धि, प्रभु का वचन का ज्ञान है, आप मजबूत बनते हो। आज का जो हमारा विषय है बुद्धि हमें हम सभी को मजबूत बनाता है। सो आपको मुझे इस चीज़ को जानना, सीखना, समझना और अपने जीवन में परिवर्तन के रूप में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं नीति वचन की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पे ज्ञान या बुद्धि, विस्डम को बहुत महत्व दिया गया है या बताया गया है, और बाइबल भी इसके बारे में बहुत जोर देती है। आपको मुझे सीखना, समझना बहुत जरूरी है। नीति वचन की किताब हमें, आपको, हम सभी को यह सिखाती है कि सही विस्डम, सही नॉलेज, सही बात परमेश्वर के वचन से आता है। सो हमें उसको पढ़ना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में बुद्धि को एक व्यक्ति के समान दर्शाया गया है या दिखाया गया है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को पुकारता है, अपनी ओर लेके चलता है। उसी प्रकार की बुद्धि आपको सही मार्ग में चलाने की कोशिश करता है, और सही ज्ञान होने से, सही बातों पे चलने से हमारा जीवन सही तरीके से चलता है। नीति वचन की किताब 8 का 14 वचन कहता है, इस प्रकार से बुद्धि को ऐसा युक्ति या फिर काउंसिलर के रूप में दर्शाया गया है, और यहाँ तक कि साउंड विस्डम भी कहा जाता है। आपको मुझे एक बात हमेशा याद रखना है, अगर प्रभु की ज्ञान, प्रभु की बुद्धि, परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ से शुरुआत होता है हमारे जीवन में। अगर ये चीज़ हमारे जीवन में रहता है तो हम लोग अपने जीवन के मार्ग में, अपने जीवन को जो जीने में सही तरीके से हम जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पहली बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में सही बुद्धि है, सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, तो हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय करेंगे, जो भी बातों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, उसमें चलने में मदद करता है। युक्ति का अर्थ क्या होता है? युक्ति का अर्थ होता है सही सलाह या सही समझ के साथ में आगे बढ़ना और अपने जीवन को आगे लेके चलना। हमारे जीवन में कई बार ऐसे निर्णय आते हैं, लेने का समय होता है, जो हमें समझ नहीं आता हमें निर्णय कैसे ले। कई बार जो निर्णय लेते हैं हम असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर सही ज्ञान, सही बुद्धि हमारे जीवन में रहता है, उस निर्णय को लेने में परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे समझना, सीखना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के वचन को महत्व देते हैं या प्रभु की ज्ञान को हम अपने जहन में, अपने जीवन में लेके चलते हैं, तो हम जो भी निर्णय लेते हैं असफल नहीं होते, लेकिन सही से जीवन को व्यतीत करते हैं। और यहाँ तक कि हमारा जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं रहता, या फिर हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, लेकिन हम एक ठहराव के साथ में लेते हैं। और यहाँ तक कि हम परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश करते हैं और उसकी योजना को लेके चलने के प्रयास में लग जाते हैं। जब आप और मैं सही निर्णय लेते हैं, तो फिर हम जो गलत रास्ते में जाने से हमारा जो जीवन खराब होने वाला रहता है, उस चीज़ से हम बच जाते हैं। सो आपको मुझे हमेशा समझना है कि एक मसीह जीवन जीने के लिए सही ज्ञान, सही समझ होना बहुत जरूरी है, और वो आता है प्रभु के कलाम से। जहाँ तक आपको मुझे पता है, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3, 5 और 6 वचन कहता है, संपूर्ण मन से परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर के वचन में मन लगा। आपको मुझे एक ही चीज़ करना है, उसके वचन को, उसके बातों को अपने जीवन में संपूर्ण मन से लगे रहना, ताकि हम सही ज्ञान, सही बातों पे आगे बढ़ सकें। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जो परमेश्वर के वचन को, बुद्धि को लेके चलता है, वो हमेशा अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना, चाहे मुसीबत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चिंता हो, वहाँ पे उसमें ओवरकम करने में परमेश्वर का कलाम मदद करता है। दूसरी बात आपको मुझे जानना, सीखना बहुत जरूरी है, बुद्धि हमें सही समझ देता है या सही निर्णय लेने में एक गाइडेंस करता है। प्रिय भाई और बहनों, आपको कुछ बात, कुछ चीज़ अपने जहन में, अपने दिमाग में गांठ बांध के चलना होगा। आज संसार में बहुत सारे बुद्धि की बातें पाए जाता है, बहुत सारे ज्ञानी है, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी है, अच्छे से अच्छे पढ़ाई है, अच्छे से अच्छे आप कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेके आप ज्ञानवान बन सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन या बाइबल हमें यह कहता है कि सच्ची ज्ञान, सच्ची बुद्धि बाइबल से मिलती है। सो एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए बहुत बड़ा इनकरेज मैं देना चाहता हूँ, अगर आप और मैं वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको सच्ची ज्ञान मिलेगा। संसार में आज बहुत सारी किताबें हैं जहाँ से आप ज्ञान को ले सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं, लेकिन उस तरीके का ज्ञान जो आपको उलझाता नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाता है, वह है पवित्र शास्त्र। सच्ची समझ का अर्थ क्या होता है? पहली बात आपको समझना होगा, सच्ची बातों को जानना, सही क्या है, गलत क्या है, और आप किस प्रकार का अपने जीवन को व्यतीत करते हो, और क्या करना सही है, क्या करना गलत है, आपके जीवन में ये आकलन कर सकते हो, वह सच्चा ज्ञान है।
कुछ और बात इसी में मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। परमेश्वर की इच्छाओं को जानना और पाप से दूर रहना। कई बार हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानते। हम मसीह में तो रहते हैं, मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी हम पाप से दूर नहीं रह पाते या पाप से दूर रहने की प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन आज आपको मुझे समझना होगा, अगर सच्ची ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है तो हमें अपने जीवन में पाप से दूर रहना है और उसकी इच्छाओं को समझ के हमें आगे बढ़ना है। प्रिय भाई और बहनों, याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ऐसा लगता है मुझे बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, आपको किसी व्यक्ति से नहीं, आप किसी अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों से नहीं, अपने गाँव में रहने वाले वहाँ के अच्छे से अच्छे लोगों से नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर से मांगना है, जो आपके दिल और दिमाग में अच्छा से अच्छा बुद्धि को प्रकट करता है, आत्मिक रीति से। जब आप और मैं परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वह जीवन का सही मार्ग या सही डायरेक्शन में हमें चलाता है। सो आपको मुझे इस चीज़ को लेकर चलना, गंभीरता में चलना पहला काम है, हमारा प्राइमरी होना चाहिए। तीसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। जब बुद्धि हमारे जीवन में रहता है वह आत्मिक रीति से एक शक्ति देता है या हमें बलवंत बनाता है। सही बुद्धि रहने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं ये चीज़ करता हूँ या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। आत्मिक रीति से आप बलवंत बनते हो। और ये जो शक्ति का मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक शक्ति का नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से आपको बलवंत बनाता है। आत्मिक रीति से आप बलवंत बनते हो। यह शक्ति इसीलिए हमें दिया गया है क्योंकि हम पाप से विरोध कर सके या पाप के अपोजिट हम लड़ सके, पाप को नकार के अपने जीवन को आगे ले सके और पश्चाताप कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और यहाँ तक कि परिस्थिति खराब हो या परीक्षा में अपने आप को स्थिर रखने की एक ताकत मिलता है। सो आपको एक चीज़ को लेना, चलना और उसको अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेने का एक साहस मिलता है, यह एक ताकत देता है जब आपके अंदर सही ज्ञान, सही विजडम रहता है। तो फिलिपियों की किताब 4 का 13 वचन क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी ताकत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे जानना समझना है, हमारा सामर्थ्य का स्रोत कौन है, हमारा सामर्थ्य देने वाला कौन है? एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। जब आप और मैं परमेश्वर की बुद्धि में हम चलते हैं, बुद्धि को अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कठिनाई में भी हम मजबूत बनते हैं और स्थिर रहते हैं। आज के समय में इस वचन का महत्व क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं, चाहे मसीह जीवन हो चाहे मसीह जीवन ना जीने वाले, अपनी बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे, अपने जो स्किल है, अपने गुण, जो ज्ञान है पाए हैं, उस चीज़ के ऊपर वो घमंड करते हैं। लेकिन हमें अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट प्रभु के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की जो सलाह है उसको अनदेखी ना करें, लेकिन उसको अपना जीवन में लेके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा पाया गया है, दुनिया की बात, दुनिया की बातों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को सेकेंडरी कर देते हैं। लेकिन प्राइमरी हमारा परमेश्वर का वचन होना चाहिए, उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि पे चलना हमारा महत्वपूर्ण है। लेकिन बाइबल आपको मुझे एक ही बार सिखाती है, परमेश्वर की सच्ची ज्ञान, सच्ची बुद्धि वहाँ से प्रकट होता है जब हम परमेश्वर से भय मानते हैं, परमेश्वर की भय करना शुरू करते हैं। नीति वचन 9 का 10 वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का स्रोत है या शुरुआत है। आपको मुझे एक चीज़ समझना होगा प्रिय भाई और बहनों, आज हम मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा जीवन मसीह जैसा नहीं है। हम कोई चिंता आता है, कोई तकलीफ आता है, कितने में बड़े बड़े लीडर को देखता हूँ, पास्टर को देखता हूँ, इवेंजलिस्ट को देखता हूँ, टीचर्स को देखता हूँ, जब कुछ चिंताएं आ जाता है, कुछ तकलीफ आ जाता है, वो अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो कुछ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन नीति वचन हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे ज्ञान की बातें, ज्ञान की स्रोत सिखाता है। सो अपना ज्ञान, अपना बोझ, अपने जो भी चिंताएं हमें प्रभु को देना है, क्योंकि वो कहता है अपना जीवन तुमने मुझे दिया है तो विश्वास करो कि मैं किस प्रकार से तुमको चलाऊंगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मोल है। आपको मुझे एक चीज़ समझना होगा। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से, इस बातों से परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। जय मसीह के दोस्तों।